नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तो पूरा देश भक्तिमय हो चुका है। इसी बीच खबरें आई थी कि हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य नाराज हैं, लेकिन बड़ा खुलासा मैं आपको बता दूं, जब से ये खबर फैली, अब जो शारदा पीठ के शंकराचार्य जी हैं, हमारे जगत गुरु सदानंद सरस्वती जी का बड़ा बयान इंडिया टीवी के सामने आया है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर उनसे पूछ रहे थे कि क्या ऐसा है जगत गुरु महाराज जी कि आप सभी नाराज हैं। देखिए, बड़े खुलासे कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आखिर रामलला के भव्य समारोह में कौन कौन से वो क्रिकेटर्स हैं और कौन कौन से वो बॉलीवुड अभिनेत्रियां हैं जिनको इन्विटेशन मिला है। बता दें आपको, बड़ी खबर सामने आई है। अनुष्का शर्मा बॉलीवुड अभिनेत्री और विराट कोहली की पत्नी और विराट कोहली जाने माने दिग्गज क्रिकेटर, इन दोनों को इन्विटेशन रामलला के स्थापित होने की वजह से मिला है। और बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है कि नीम करोली बाबा के दर्शन करने के बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को इनविटेशन मिला है। मतलब कि वो लगातार भगवान की शरण में जाते रहते हैं। खैर, ये अलग बात है, ऐसे कई हस्तियां हैं जिन्हें ये इनविटेशन मिला है। लेकिन बता दें आपको, यहां पर जो चर्चा मेन है वो है शंकराचार्य जी को लेकर। क्या कह दिया और कितनी बातों पर फोकस कराया और क्या कहा कि क्यों आखिर ये बातें भ्रामक तरीके से फैलाई जा रही है। बता दें आपको, मंदिर क्या अधूरा है? क्या अधूरे मंदिर में मूर्ति नहीं रखी जा सकती है? क्या अधूरे मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है ये। शारदा पीठ के शंकराचार्य ने आज क्लियर कर दिया है, पूरे देशवासियों का आंख खोल दिया है कि जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्रत कर रहे हैं, ये कहा है सदानंद सरस्वती जी महाराज ने, शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं। उन्होंने कहा है कि गर्व की बात है कि 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद हमारे राम जी अयोध्या आ रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपनी मर्यादाओं को भी बताया। देखिए, ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य कहीं भी जा सकते हैं। इनकी देखिए एक नियमावली होती है और उसी नियमावली को खुलकर उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा कि हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, अयोध्या में अभी भीड़ भाड़ होगी। उन्होंने ये भी कहा हम जरूर मंदिर जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी के बाद जाएंगे। तो बड़ा खुलासा इस वक्त का, कोई शंकराचार्य नाराज नहीं है। ये केवल विपक्षी पार्टियों के द्वारा फैलाई जा रही बातें हैं। आपको मैं याद दिला दूं, पवन खेड़ा बार बार जैसे माफी मांगते हैं, वो ऐसे इशारा करके शंकराचार्य जी का नाम ले रहे थे और कह रहे हैं हमारे देश के शंकराचार्य नाराज हैं, तो कैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है। लेकिन आज पूरे कांग्रेस पार्टी पर शारदा पीठ के तो शंकराचार्य ने पानी फेर दिया है और बता दिया कि इंतजार था, ये होना चाहिए और अच्छा शुभ घड़ी है। हम केवल इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा कुछ नियम होता है, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हम वैसे में अयोध्या दर्शन नहीं कर सकते हैं। यहां तक उन्होंने ये भी बताया कि हमारे काफी इतने अनुयायी हैं, सैकड़ों, जो अभी अयोध्या में हैं। राम मंदिर के संबंध में या परमात्मा श्री राम के संबंध में किसी भी सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी को या राम भक्त को कहाँ कोई आपत्ति है। अच्छा, प्रसन्नता का विषय है तो होना ही चाहिए ना। बहुत समय पहले यह काम हो जाना था जो आज संपन्न होने जा रहा है, तो सभी को प्रसन्नता है इस विषय में। नहीं, जाने की बात जो है वो तो चारों शंकराचार्य ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होने वाली है और हम लोगों के साथ भी काफ़ी लोग जाते हैं, भक्त लोग भी होते हैं और नियम भी होते हैं कितने लोग किसके साथ जाएंगे, तो वहाँ की व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो, तो उस कारण से। लेकिन बाद में सब दर्शन करने के लिए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं जाएंगे। विधि विधान की जहाँ बात है, चारों शंकराचार्य एक हैं, आपस में किसी का कोई मतभेद नहीं है, न मनभेद है। धर्मशास्त्र के अनुसार चलने के लिए ही, चलने के लिए और चलाने के लिए हिंदू धर्मावलंबियों को विधि और निषेध, शास्त्र की मर्यादा का पालन कराने के लिए ही तो आचार्य पद हैं। चारों शंकराचार्य हैं और उनके बाद जो और भी आचार्य हैं संप्रदायों के, उन सबका यही कर्तव्य है कि शास्त्र विधि का पालन हो, स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं। यानी कि देखिए, शंकराचार्य एक गद्दी होती है, एक महत्वपूर्ण गद्दी होती है, श्रेष्ठ गद्दी होती है और गद्दी की नियमावली होती है। तो उस नियमावली को तोड़कर
चारों पीठ के शंकराचार्य का ये बयान अब तक तो सामने नहीं आया है, लेकिन देखिए मिले जुले बयान भी अब सामने आने लगे हैं जब से ये बातें फैली है। अब देखिए एक शंकराचार्य नाराज हैं, कह रहे हैं अधूरे मंदिर में हम नहीं जाएंगे और हमारा क्या काम वहां पर। इन्होंने भी ये बात कही, लेकिन उस तरीके से बोली जिसको देश सुनना चाह रहा था। उन्होंने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, बड़ा दावा इस वक्त का शारदा पीठ के शंकराचार्य का, कोई शंकराचार्य नाराज नहीं है। विपक्षी पार्टियों को अयोध्या जी नहीं जाना है, इसी वजह से वो भ्रम फैला रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, विपक्षी पार्टियों को अयोध्या नहीं जाना है तो वो भ्रम फैला रहे हैं। तो देखिए मैं आपको और भी बताती हूं सिलसिलेवार तरीके से क्या इन्होंने आगे कहा। इन्होंने कहा कि हम रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन 22 के बाद जाएंगे। इसके साथ उन्होंने कहा सबकी एक मर्यादा होती है, मेरे सारे शिष्य अयोध्या जाते हैं, इतनी भीड़ में शंकराचार्य नहीं जाते हैं, चाहे किसी भी पीठ के हो। आपने सुना दर्शकों, इतनी भीड़ में शंकराचार्य नहीं जाते हैं। ये नहीं है कि रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो अधूरा है। आपको बता दे राम भद्राचार्य से बड़ा कौन हो सकता है। कल उन्होंने बयान दिया है तमाम चैनल्स को कि रामलला का भव्य समारोह हो रहा है, कलयुग में अभी त्रेता की छाया है, इससे शुभ घड़ी नहीं आ सकती है। राम भद्राचार्य जिन्होंने, आपको पता है उनकी क्या है, उनकी क्या स्थिति है, वो देख नहीं सकते हैं बचपन से ही, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में वो तथ्य रखना जिससे पूरे देश को हिला दिया था उन्होंने कि अयोध्या में राम मंदिर था। और देखिए वही राम भद्राचार्य जी हैं जिन्होंने कहा कि त्रेता की छाया है, अभी शुभ घड़ी है, इसके साथ गर्भगृह बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर वहां बन रहा है और 22 जनवरी को यह घड़ी शुभ है। तो उनसे बड़ा कौन होगा जगत गुरु। और देखिए उन्होंने भी ये बातें कही। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि शारदा पीठ के शंकराचार्य ने और क्या बातें कही, मैं आपको बताती हूं। इन्होंने आगे कहा शंकराचार्य का जाना अभी अयोध्या उचित नहीं है, कोई शंकराचार्य नाराज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा हमें अब निमंत्रण मिल गया है, हम जरूर अयोध्या जाएंगे। विपक्ष के लिए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को वहां नहीं जाना है, इसलिए वो हमारी आड़ ले रहे हैं। तो सुना आपने, विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस के साथ साथ तमाम पार्टियों को, अखिलेश यादव की पार्टी हो जाए, टीएमसी हो जाए, या देश की तमाम 28 जो पार्टी जो गठबंधन में शामिल है, उन्हें नहीं जाना है। यही वजह है कि वो शंकराचार्य की आड़ ले रहे हैं। शंकराचार्य के नियम को तो आप भारतवासियों को नहीं समझा रहे हैं, आपने भारत की जनता को क्या ये समझाया कि शंकराचार्य जी का जो नियम है वो अलग होता है, कड़ा नियम होता है। आपने केवल ये बोल दिया तो आपने आड़ लिया, और उसी को इन्होंने करारा जवाब दे दिया कि केवल विपक्षी के पार्टियां हमारा आड़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नाराज हैं। इसके साथ उन्होंने बोला विद्वान लोग हैं जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकलवाया है, विद्वान लोग हैं, यानी कि राम भद्राचार्य जी सही थे। 22 जनवरी का दिन शुभ घड़ी आ गई है और वो शुभ दिन है। आपको बता दें पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि आप घरों में एक दीपक को प्रज्वलित करें, ये शुभ घड़ी है। और आपको मैं एक और बात बता देती हूँ, हॉस्पिटल्स के बेड्स केवल इसलिए खाली नहीं है क्योंकि जितनी गर्भवती महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि अगर बच्चे की शुभ घड़ी आए तो वो 22 जनवरी को आए। इसके साथ मैं आपको बता दूं इसी वजह से 22 जनवरी के दिन को शुभ मनाया जा रहा है। और आगे उन्होंने अपनी बातों को जोड़ते हुए कहा कि मुहूर्त पर पहले विचार किया जाता तो ठीक था, अब मुहूर्त पर विचार करने का समय नहीं है, जो मुहूर्त हो गया वो अच्छा है और ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं जा रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं, व्यवस्थाओं के कारण केवल हम नहीं जा रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं शंकराचार्य जी का बड़ा बयान, पीएम मोदी ठीक कर रहे हैं, 500 सालों का इतिहास लंबा था, न जाने कितने संघर्ष हमने देखे हैं, देश के सभी राम भक्तों को प्रतिष्ठा में जाना चाहिए। पीएम मोदी ने व्रत शुरू कर दिया है, पीएम मोदी को जो करना चाहिए वो मोदी जी कर रहे हैं। कल राम भद्राचार्य ने भी पीएम मोदी की तारीफ की थी और कहा था क्या ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो केवल प्राण प्रतिष्ठा की वजह से भूखा रहे और दुग्ध आहार पर रहे। बता दें आपको पीएम मोदी का धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 60 घंटों तक पीएम मोदी केवल मंत्रोच्चारण को सुनेंगे, 60 घंटों तक। मतलब जो उन्होंने आयोजन को शुरुआत कर दी है वो भूखे रह रहे हैं, अन्न त्याग दिया है फिलहाल के लिए, और एक बहुत कड़ी तपस्या माना जाता है। आप मूर्ति में जान डालते हैं तो वो बहुत बड़ी कड़ी तपस्या होती है, उसके पहले आपको क्षमा याचना करना होता है। तो देखिए जो दंपति पूजा पाठ कराएंगे, हालांकि मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, मंदिर ट्रस्टी हैं मिश्रा जी जो मंदिर में पूजन पाठ करवाते नजर आएंगे। तो बता दें आपको 60 घंटों तक मंत्रोच्चारण सुनेंगे पीएम मोदी, देश के प्रधानमंत्री। राम भद्राचार्य ने कहा कि क्या ऐसा प्रधानमंत्री आपने पहले देखा जो इतने कड़े नियम
नियम को फॉलो करें। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि हम अयोध्या जरूर जाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि शंकराचार्य हमारे नाराज नहीं है, ये कहना गलत है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को आरएसएस और बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं जाना है। अगर वो चले जाएंगे तो देश की जनता, जो उनके वोटर्स हैं, वो कहेंगे अरे भाई आप कैसे चले गए। लेकिन बता दें आपको, धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। अब जब बातें फैल गई तो कहा जाता है, एक शायरी है, ऊंट पहाड़ के नीचे। तो अब विपक्षी पार्टियां कह रही है कि हम जाएंगे लेकिन 22 को नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी का कार्यक्रम है। तो बीजेपी का कार्यक्रम है, आप मत जाइए, लेकिन बयान देना अब भारी पड़ चुका है। तो शंकराचार्य की बातों को मैंने आपको विस्तार से बताया है। अब आप कमेंट कीजिएगा, जो उन्होंने बता दिया है कि हमारी मर्यादा है, हम इतनी भीड़ भाड़ में नहीं जाते हैं, इसी वजह से हम नहीं जा रहे हैं, हमारे शिष्य वहां पर मौजूद हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।